महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर उदयपुर टुडे अपने दर्शकों के लिए लाया है विशेष कार्यक्रम हर हर महादेव। भगवान आशुतोष की भक्ति से परिपूर्ण इस कार्यक्रम में हम आपको मेवाड़ के ऐतिहासिक शिव धामों का दर्शन कराएंगे और आशा करते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं हर हर महादेव और हो जाते हैं भगवान आशुतोष की भक्ति में पूर्ण रूप से शिवमय। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उदयपुर टुडे के विशेष कार्यक्रम हर हर महादेव के अंतर्गत आज हम अपने दर्शकों को दर्शन करा रहे हैं भगवान श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर। उदयपुर के फतेह सागर रोड पर स्थित इस मंदिर का पूर्ण निर्माण उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर के तर्ज पर किया जा रहा है। मंदिर की सारी जानकारी मंदिर से जुड़े हुए ट्रस्टी श्री चंद्रशेखर जी दादीज पूरी जानकारी देंगे इसमें। आइए हम चलते हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर की ओर। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जी हाँ, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इन्हीं मंदिरों में से एक है हमारे उदयपुर के रानी रोड स्थित श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर, जो अपने पुरातन स्वरूप से निकलकर वर्तमान में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के तर्ज पर निर्माणाधीन है। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं श्री चंद्रशेखर जी दादिज, जो वर्तमान में महाकालेश्वर ट्रस्ट के सचिव भी हैं। मंदिर निर्माण में इनका काफ़ी शुरू से ही सहयोग रहा है और पूर्ण तन मन धन से ये इसमें समर्पित है। हम इन्हीं से पूछेंगे कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर आपकी क्या विशेष तैयारियां हैं और साथ ही मंदिर के विकास को लेकर आपकी अग्रिम योजनाएं क्या हैं। जी वैसा बताएं। धन्यवाद। महाकालेश्वर मंदिर उदयपुर में स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित है। ये करीब 900 साल पुराना शिवलिंग है। महाकालेश्वर मंदिर का एक पंजीकृत ट्रस्ट बना हुआ है, सार्वजनिक प्रन्यास मंदिर श्री महाकालेश्वर के नाम से। इस परिसर को शिवधाम विकास योजना के अंतर्गत यहाँ बहुआयामी योजनाएं प्रारंभ की गई है। उसके अंदर इस स्थान को शिवधाम के साथ पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित करने की योजना है। अभी अपन जहाँ इस स्थान पर खड़े हैं, पर्यटकों के लिए विश्व के अंदर आने वाले जो भी उदयपुर में पर्यटक है उनके लिए ये घाट का निर्माण किया गया है और आने वाले समय में शीघ्र ही महाशिवरात्रि पर्व पर इस स्थान के ऊपर नाव का संचालन भी किया जाएगा फतेह सागर से, जो आने वाले दर्शनार्थी नाव से यहाँ दर्शन कर सकेंगे। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि फतेह सागर किनारे के दक्षिण छोर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर का ये प्राचीनतम स्थान अपना विहंगम दृश्य लेकर यहाँ उपस्थित है। सामने की पहाड़ियों पर श्री नीमच माता मंदिर भी यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। बीच में अद्भुत नेहरू गार्डन भी यहाँ पर स्थित है। जैसा कि मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी माननीय दादी साहब ने बताया कि शीघ्र ही इस घाट से पर्यटकों को जेटी के माध्यम से इस पूरे फतेह सागर से यहाँ तक मंदिर के दर्शन के लिए लाया जाएगा और यहाँ पर्यटक अपना पूरा पर्यटन के साथ ही मंदिर का दर्शन का भी लाभ उठा सकेंगे।
मैं दादी साहब से पूछना चाहूँगा कि आपकी वर्तमान में महाशिवरात्रि पर्व जिस प्रकार से नज़दीक है, तो उस पर्व को लेकर आपकी क्या विशेष योजना है, आप उसको क्या विशेषता और भव्यता प्रदान कर रहे हैं? महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, मेले का आयोजन होता है, रात्रि को चतुर्पहर पूजन होता है, सायंकाल इस गंगा घाट के ऊपर महाआरती का आयोजन होता है। उसके साथ ही इस वर्ष मंदिर परिसर के चारों तरफ फाउंटेन निर्माण का कार्य जो चल रहा है उसका शुभारंभ किया जाना इस साल प्रस्तावित है, उसकी तैयारी अभी चल रही है। हरि ओम नमः शिवाय नमो। शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। नाम ऊंचा है सबसे शक्ति का दान पाते सब, नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके करो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। मंदिर के पदाधिकारियों ने जिस प्रकार से बताया कि उज्जैन से भी विशाल रूप से यहाँ पर ये महाकालेश्वर मंदिर अपना निर्माण ले रहा है। मंदिर के चारों तरफ बहुत ही तीव्र गति से पत्थरों को तराशा जा रहा है और मंदिर को शीघ्र ही पूर्णता देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दौरान हम यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, दक्षिण पश्चिमी छोर पर उपस्थित हैं। यहाँ पर भी मंदिर पदाधिकारियों ने एक विशाल योजना बनाई है। उसके लिए हम श्री चंद्रशेखर दादी से पूछेंगे कि भाई यहाँ की आपकी क्या योजना है। महाकालेश्वर मंदिर के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर भगवान प्रभु पद्मनाभ की मूर्ति अष्ट धातु की बनाने का जो कार्य है उसका शीघ्र ही इसका शुभारंभ किया जाएगा। वर्ष 2017 के अंदर अष्ट धातु की मूर्ति जो है करीब 108 फीट की जो है ओंकार स्वरूप के अंदर क्षीर सागर के रूप में बीच में स्थापित की जाएगी, जो आने वाले दर्शनार्थियों और बाहर से आने वाले पर्यटकों को एक विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। बोल तू सुंदर
इस समय हम मौजूद हैं मंदिर के उत्तर पूर्वी कोने पर, ईशान कोण जो है। यहाँ पर भी उज्जैन की तर्ज पर नवग्रह मंडल की स्थापना मंदिर की ओर से की जा रही है। भाई साहब बताएं क्या योजना है यहाँ पर? महाकालेश्वर उज्जैन के अंदर राजा विक्रमादित्य ने नवग्रह मंडल की स्थापना की थी। अपने मंदिर के पूर्वी उत्तरी ईशान कोण के भाग के अंदर यहाँ शीघ्र ही वर्ष 2017 के अंदर ओरिजिनल स्टोन्स जो है उसमें साउथ के विद्वान पंडितों द्वारा इसके अंदर क्या है नवग्रह मंडल की स्थापना की जाएगी, जो आने वाले दर्शनार्थी या जो भी इसमें भक्तजन हैं उनके ग्रह दोष बाधा निवारण के लिए भी मंदिर की ओर से उनके लिए विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था भी की जाएगी और यह पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकेंगे। भाई साहब बताएं, नवग्रह मंडल के बिल्कुल सामने ये जो आपका प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, इस बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। नवग्रह मंडल के सामने की तरफ पश्चिमी भाग की तरफ ये जो नक्षत्र वाटिका है, इस नक्षत्र वाटिका के अंदर वर्ष 2011 के अंदर यहाँ एक विशाल महायज्ञ का आयोजन हुआ था, लक्षचंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ था। जो अनुष्ठान यहाँ 2000 पंडितों द्वारा 45 दिन तक इसका अनुष्ठान किया गया था, जिसके दुर्गा सप्तशती के 1.25 लाख पाठ और उसका हवन किया गया था। इस परिसर को आने वाले दर्शनार्थियों और भक्तों के लिए सुरक्षित रखने के हिसाब से इस पूरे परिसर के अंदर वाटिका के रूप में इसको विकसित किया गया और उसके परिसर के बीच में 9 कुंडी यज्ञशाला का निर्माण किया जाएगा, जो आने वाले समय में यहाँ नियमित हवन आदि का जो आयोजन होगा वो अपने आप में एक अनूठा स्थान होगा। जिस प्रकार मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने मंदिर के इस विकास के लिए जो पूरी योजनाएं बताई है, इसी से हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में यह मंदिर परिसर उज्जैन के महाकाल मंदिर के तर्ज के अनुसार ही और उससे भी विशालकाय रूप लेकर इस प्रकार से एक अलौकिक विहंगम और अद्भुत दृश्य लेगा कि आने वाले मेवाड़ में यह बिल्कुल लोग यहाँ पर भक्तजन इस शिवालय पर खींचे चले आएंगे। जय श्री राम के सम्मुख आई, पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई, राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। और गंगा ने भीष्म दिया है, तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है। तुझको सब
अभी अपन जहाँ जिस स्थान के ऊपर खड़े हैं, ये मंदिर परिसर के अंदर इस स्थान के ऊपर शिव पंचायत की स्थापना की जाएगी। शिव पंचायत के अंदर भगवान विष्णु, गणपति, भगवान सूर्य नारायण और माँ भगवती की चारों कोनों के अंदर जो है उनका स्थान बना के मूर्ति स्थापित की जाएगी। अभी तक मंदिर का कितना निर्माण हो चुका है? अभी तक ये जो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है उसके अंदर शिवधाम विकास योजना का ये अभी तक 20% कार्य पूर्ण हुआ है। अभी 80% निर्माण कार्य बाकी है। इसके कम से कम इसमें 5 वर्ष का कार्यकाल और बाकी है अभी इसमें। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उदयपुर टुडे के इस विशेष कार्यक्रम हर हर महादेव में महाकालेश्वर मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देंगे श्री चंद्रशेखर जी दादीच, जो वर्तमान में महाकालेश्वर मंदिर पन्यास ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। बताएं भाई साहब। महाकालेश्वर मंदिर अपने आप में ये निर्माण कार्य जो चल रहा है एक अद्भुत है, क्योंकि इस निर्माण कार्य के अंदर किसी भी बड़ा अनुदान किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया है। इस अनुदान के तहत अपन मंदिर निर्माण सहयोग मंडल एक पूरा बना हुआ है, जो 100 रुपये मासिक योजना से इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और मंदिर निर्माण कार्य से जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ के ऊपर मंदिर की ओर से निःशुल्क रुद्राभिषेक किया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य 8 अगस्त 1998 को श्रावणी पूर्णिमा के दिन इसका शुभारंभ किया गया था। उसके पश्चात इस मंदिर में निरंतर मंदिर निर्माण सहयोग मंडल के सदस्यों से ये निर्माण कार्य चल रहा है। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में धार्मिक आयोजन के साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी आयोजन किया जाता है, जिसके तहत मंदिर परिसर में गंगोत्री जो दाह संस्कार से आने वाले हैं उनके स्नानघर का निर्माण कार्य किया हुआ है। मंदिर में एक प्राचीन गौशाला स्थित है, जिसका भी शीघ्र निर्माण कार्य करके उन गायों के लिए पूरी व्यवस्था जो है उनकी चिकित्सा से लेके यहाँ व्यवस्था की जाएगी। मंदिर परिसर में ही महाकालेश्वर एक अन्न क्षेत्र का शुभारंभ भी अतिशीघ्र किया जाएगा। साथ ही दर्शनार्थी और जो शोध करने के लिए आने वाले हैं शिव के ऊपर एक प्राचीन वाचनालय का निर्माण कार्य इसके अंदर शिवरात्रि पर्व के बाद से किया जाएगा और मासिक पत्रिका भी अतिशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। धार्मिक आयोजन के तहत मंदिर में हर वर्ष बसंत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसके पश्चात महाशिवरात्रि पर्व पर मेले का आयोजन, विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर में फाग महोत्सव की जो तिथि है वो पंचमी के दिन इसके अंदर फाग महोत्सव का आयोजन किया जाता। उसके पश्चात विशेष आयोजन में पाटोत्सव का जो कार्यक्रम होता है, मंदिर के अंदर ध्वजाधारण होती है अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर। उसके बाद शिला स्थापना दिवस के ऊपर मंदिर निर्माण सहयोग मंडल के जो सदस्य है वह सब परिवार अपने इस महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। उनका विशाल भंडारा और प्रसादी का आयोजन किया जाता है। पिछले 2 वर्षों से इस परिसर में श्रावण के अंदर चारों सोमवार को उज्जैन प्रभु के वहाँ जो आयोजन होता है, इसमें नगर भ्रमण का आयोजन भी किया जाता है, प्रभु का जल विहार भी किया जाता है, वन विहार का आयोजन भी किया जाता है और शाही सवारी के साथ में महाकालेश्वर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए नगर में भ्रमण के लिए पधारते हैं। अंतिम श्रावण के सोमवार को प्रभु दर्शन देने के लिए भक्तों के घर पर पधारते हैं। महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर उदयपुर टुडे अपने दर्शकों के लिए लाया है विशेष कार्यक्रम हर हर महादेव। भगवान आशुतोष की भक्ति से परिपूर्ण इस कार्यक्रम में हम आपको मेवाड़ के ऐतिहासिक शिव धामों का दर्शन कराएंगे और आशा करते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं हर हर महादेव और हो जाते हैं भगवान आशुतोष की भक्ति में पूर्ण रूप से शिवमय। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों